हिंदुस्तान की आत्मकथा है भारतीय सनातन संस्कृति, सभ्यता और हमारी विरासत। हमारा गौरव है हिंदुस्तान की धरती। प्रातःकाल ईश्वर के दर्शनों के साथ राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति के अनेक कार्यक्रम। देखिए राष्ट्र धर्म सिर्फ सिटीजन वॉइस पर। तस्वीर में दिखाई दे रही ये बुजुर्ग महिला, जिनकी आंखें जरा देखी, इन्हें सत्ता से बहुत सी शिकायतें हैं। अपनी कपकपाती उंगलियों से जब भी यह अपना फोटो सेशन उठाती हैं तो अपने पति की फोटो देखकर आंसू निकल आते हैं और यह अपने दिल को दिलासा देती हैं। ये नीमच की रहने वाली लवीना जटसन है। इनके पति पीआर जटसन इंडियन एयरफोर्स में कारपोरल के पद पर तैनात थे, जिन्होंने 3 युद्ध लड़े। सेकंड वर्ल्ड वार, चाइना वार। पाकिस्तान के साथ पीआर जटसन ने बहादुरी का परिचय दिया। इसके अलावा इन्होंने बाद में सीआरपीएफ में भी अपनी सेवाएं दी। लेकिन आज इस परिवार की दुर्दशा देखकर हम में से किसी का भी दिल पसीज जाएगा। 90 वर्ष की लवीना जटसन की माने तो सरकार ने उन्हें कई तरह के आश्वासन दिए, भरोसे दिए, लेकिन वे भरोसे और आश्वासन कभी पूरे नहीं हो पाए। उनकी हालत इस कदर बुरी हो चुकी है कि आज इलाज के लिए तक पैसा नहीं। आगे की दास्तान आप सुनिए लवीना जटसन की जुबानी। मेरे पति ने 13 साल सर्विस की है एयरफोर्स में, और उसके बाद सन 57 में इधर आ गए थे सीआरपी में। वहाँ के 36 साल इधर दोनों जगह करने के बाद सीआरपी की पेंशन मुझे मिलती है कुल 16-17 हज़ार। उससे क्या होता, मेरी बहू है, बेटा है और पोती और पोता है। इसके बाद मेरे पास ना ज़मीन है, ना मकान है, ना कुछ भी नहीं है। भिखारियों जैसी हालत कर दी है और ना नौकरी है किसी के पास, और कोई पूछने वाला भी नहीं है। और जब ज़मीन के लिए कितनी बार मैंने जाके सब नेताओं को, करीब करीब जितने भी यहाँ नीमच में आए उनको सबको आवेदन दिया, पर किसी ने सुनवाई नहीं की। आज तक मेरी सुनवाई नहीं की है और मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। ये लास्ट है, ये आए हैं और आप लोग मेहरबानी करके कम से कम मेरे को मकान के लिए मकान दें और ज़मीन दें। वहीं सिटीजन वॉइस आपको इतना कहना चाहता है कि जवानों की शहादत सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि देने या उन्हें सिर्फ याद करने मात्र से पूरी नहीं होगी। अगर इन लोगों के काम आना है, इन जवानों के परिवारों को हम सहारा देते हैं, तो शायद यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन तमाम शहीद जवानों के प्रति। देखिए ये रिपोर्ट। वायुसेना में अपने कॉर्पोरल पद पे थे और उन्होंने 13 वर्ष सेवा दी अपने भारतीय वायुसेना में। राष्ट्र धर्म में आपको बताएंगे प्रकृति एवं वृक्षारोपण के माध्यम से किस प्रकार से एबीवीपी सिंगोली के सदस्यों ने संदेश दिया। जी हाँ, मध्य प्रदेश के नीमच जिले के सिंगोली में ही शासकीय महाविद्यालय सिंगोली के बने नए भवन के मैदान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। साथ ही लोगों को यह संदेश दिया गया कि आज ज्यादा से ज्यादा संख्या में वृक्ष लगाने चाहिए। इससे प्रकृति का संतुलन बना रहेगा। छायादार पौधों के साथ साथ फलदार जामुन, आम के पौधे लगाए गए। पौधे लगाते समय पूर्व जिला संयोजक राकेश जोशी, शुभम सुथार, जिला एसएफएस प्रमुख, नगर मंत्री स्पर्श लसो, नगर उपाध्यक्ष सोनू ढाकर, निखिल तिवारी, गुलचंद ढाकर, शिवलाल खट्टिक, नीलेश लबाना ने पौधे लगाए और इनकी देखभाल और सुरक्षा करने का भी जिम्मा उठाया। और चलिए आपको बताते हैं, सावन के पावन महीने में भगवान शंकर के अनेक मंदिरों में भगवान की ओम नमः शिवाय धुन जारी है।
श्रावण मास का पावन महीना चल रहा है। कहते हैं भगवान शंकर का सबसे प्रिय मास है श्रावण मास, और इसी बीच अनेक मंदिरों पर भगवान महादेव के मंत्रोच्चारण के साथ साथ श्रीमद् भगवत गीता का भी आयोजन हो रखा है। इसी बीच राजस्थान के झालावाड़ जिले से आंवली कला गांव से आपको बता रहे हैं पंडित श्री राधेश्याम जी शर्मा द्वारा श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया गया है। उनके माध्यम से धर्म, कर्म और भगवान की आराधना के इस अनूठे संगम में भक्ति में लीन होकर परमपिता परमात्मा की आराधना करने का संदेश दिया जा रहा है। इस भागवत कथा के माध्यम से आइए आप और हम सब भी लाभान्वित हों। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। इस प्रकार से सारे प्रहलाद इत्यादि भगवान के पार्षद क्षीर सागर में भगवान की प्रार्थना में लगे हुए थे। सुंदर ध्वनि को सुनते हुए भगवान थोड़े आराम करने लग गए। ऐसे समय में उनका एक पैर थोड़ा लंबा हुआ और उस पैर का अंगूठा बाहर की तरफ हो गया। समुद्र की लहर आई और उस लहर ने अपने जल से भगवान के पैर के अंगूठे को स्पर्श किया। यह सुंदर छटा दूर से एक कछुआ देख रहा था। उस कछुए ने विचार किया कि भगवान के इस चरण को, इस अंगूठे को मैं थोड़ा सा अपनी जीभ से चख करके तो देख लूं कैसा है, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। यह सोच करके वो कछुआ चला, भगवान के पैर की तरफ बढ़ा। शेषनाग की नजर उस पर पड़ी और शेषनाग की फुफकार सुन करके वो कछुआ वापस डर करके समुद्र में चला गया। बार बार प्रयास किया उसने, लेकिन बार बार शेषनाग ने उसको रोक दिया। एक बार उसने नजर बचा ली शेषनाग की और दोबारा फिर उस पैर के अंगूठे को छूने के लिए आगे बढ़ा। लक्ष्मी की नजर पड़ी और लक्ष्मी ने उस कछुए को वहां से भगा दिया। ऐसे कर्म वो कछुआ करता रहा। समय आने पर कछुए की मृत्यु हो गई। दूसरा जन्म उसने लिया। दूसरे जन्म में भी उसने फिर यही विचार किया, एक बार मुझे भगवान श्री कृष्ण के चरणों को छूना है। यह सोच करके उसने अपना जीवन भगवान की भक्ति में लगा लिया। बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, केशव माधव बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। ऐसे उसने बहुत सारी योनियों में जन्म लिया, लेकिन उसका ध्यान भगवान श्री कृष्ण की तरफ लग गया था। इसीलिए जब भी वो जन्म लेता, अपने सारी चीजें भूल करके भगवान की भक्ति में लगा रहता। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला,
भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला प्यारो देवकी नंदन नंदलाला मेरो देवकी नंदन नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला प्रभु राधिका बल्लभ नंदलाला मेरो देवकी नंदन नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला ऐसे हर जन्म में वो भगवान का ध्यान करता रहता और भगवान का ध्यान करते करते उसकी बुद्धि सही हो गई। उसे पता चला कि भगवान श्री राम राजा दशरथ के यहाँ पर अवतार लेंगे, गंगा नदी पार करनी पड़ेगी, उन्हें केवट की जरूरत पड़ेगी तो मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा, मैं यहीं पे आ जाता हूँ। उसने जन्म लिया, नाव चलाने का कार्य आरंभ किया। राम ने उसे कहा कि नाव में बैठा लीजिए मुझे, और राम ने कह दिया, वो केवट ने बोल दिया, नहीं महाराज, पैर धोने पड़ेंगे। राम ने कहा ठीक है। सीता और लक्ष्मण की स्वीकृति भी मिल गई। राम ने सीता और लक्ष्मण की तरफ इसलिए देखा था कि लक्ष्मण शेषनाग के अवतार हैं, उन्होंने कछुए को बार बार वापस किया था। सीता की तरफ इसलिए देखा कि सीता लक्ष्मी का अवतार है और उसने भी कछुए को भगाया था। राम ने कहा आज ये अपना अधिकार मांग रहा है, इसे देना पड़ेगा। श्री राम तैयार हो गए, पानी का कठौता भर करके केवट आया, भगवान के पैर को अच्छी तरह से साफ किया और फिर कहा भगवान दूसरा पैर लाइए। भगवान ने दूसरा पैर धुलाया। धो लिए भैया? कि नहीं महाराज, अभी और धोने बाकी है। आपने जिस पैर को पहले धोया वो पैर वापस धूल लग गई है, गंदा हो गया है। 7 बार उस केवट ने अपने कठौते में भगवान राम के पैरों को धोया। कहने लगे राम जी, अरे केवट कब तक पैर धोता रहेगा, अब तो साफ हो गए, मेरा पैर वापस गंदा हो जाता है धूल लगते ही। केवट ने कहा महाराज आप चिंता मत कीजिए, आप अपना हाथ, मेरा जो हाथ है इस पर अपना पैर रख दीजिए। एक पैर को धोया और केवट के हाथ पर भगवान ने पैर रख दिया। केवट बोला महाराज दूसरा पैर कठौते के अंदर रख दीजिए। राम कहने लगे ये कैसे संभव है, एक पैर तो मेरा तुम्हारे हाथों में है, दूसरा पैर में इस कठौते में उठाऊंगा तो मुझे गिरना पड़ जाएगा। कि महाराज ये चिंता मत कीजिए, छोटे बच्चे को जब माता स्नान कराती है ना तो बच्चा क्या करता है कि सिर पकड़ लेता है माता का, गिरने का भय उसको नहीं रहता है। एक हाथ पर आपका पैर सुरक्षित है, आप मेरे सिर पर दोनों हाथ रख कर के पैर धुला लीजिए। इस तरह से राम के पैरों को उसने धोया, चरणामृत पान किया, चरणामृत पान करके अपनी पीढ़ियों को उतार लिया और श्री कृष्ण से भगवान राम से बोले कि आप नैया के अंदर बैठ जाइए। नैया में बैठने के लिए भगवान राम ने सीता को पहले बिठाया, फिर लक्ष्मण चढ़े, फिर स्वयं श्री राम चढ़े। ऐसे बैठ गए।
बैठने के बाद में नाव चलने लगी। बीच मझधार में नाव गई। केवट अपनी मस्ती में नाव चला रहा है और बड़ा प्रसन्न हो रहा है। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो रे गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो रे गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। काहे की गंगा काहे की नौका, काहे की गंगा काहे की नौका। काहे के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। भागीरथ की गंगा और केवट की नैया, भागीरथ की गंगा और केवट की नैया। भागीरथ की गंगा और केवट की नैया, भागीरथ की गंगा केवट की नैया। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राष्ट्र धर्म सिर्फ सिटीजन वाइज